नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। भाजपा विधायक ने बताया एसपी को अपराधी। रामेश्वर शर्मा बोले भोपाल देहात एसपी प्रमोद सिन्हा कसाईयों और लड़की छेड़ने वालों के संपर्क में। बैरसिया में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में एसपी को हटाने की मांग। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने की ग्रामीण एसपी को हटाने की मांग। एसपी प्रमोद सिन्हा पर लगाया आरोप, समय पर एसपी ने कार्रवाई की होती तो आम लोगों को नहीं करना पड़ता प्रदर्शन। घटना पर समाज के एकजुट होने पर दिया धन्यवाद। समाज ने, हिंदू समाज ने जो एकजुटता का परिचय दिया है, मैं उसको बधाई देता हूं। और पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई में लापरवाही की है वो गलत है। वहाँ एसपी अपराधी है। एक्चुअल में वो भोपाल जो एसपी है उसने अपराध किया है, वो अपराधियों को शरण देते हैं, नहीं तो कार्रवाई तत्काल हो जाती। समाज को इस तरह इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वहाँ समाज इकट्ठी हुई है। समाज के लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। लेकिन मैं फिर एसपी को बता देना चाहता हूँ कि अपराधियों से दोस्ती करना बंद करो, कार्रवाई करो। तुम्हारे संपर्क में कसाई भी हैं और तुम्हारे संपर्क में छेड़खानी करने वाले भी हैं, इसलिए ध्यान रखना। ये भाजपा की सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार है, बिरयानी खाने वालों की नहीं। ध्यान रखिए, बेटियों के साथ छेड़खानी की जाएगी ना तो टीआई नहीं एसपी भी हटेगा। आप मांग कर रहे हैं एसपी को हटेगा ही। भोपाल महू की घटना पर कांग्रेस का बड़ा आरोप। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। महू की घटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं के रिश्तेदार भी हैं शामिल। महू की घटना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं के रिश्तेदार होंगे शामिल। महिला अपराधों में हमेशा बीजेपी कार्यकर्ता क्यों शामिल रहते हैं? महिला संबंधी अपराधों में सबसे असुरक्षित है मध्य प्रदेश। महू की घटना, जो सामने आए लोग बलात्कारी जिन्होंने लूट की थी वो बीजेपी से जुड़े हुए लोग आए। बीजेपी के रामकरण भामर, उनके रिश्तेदार भी उसमें शामिल हैं, जो बीजेपी के एक दिन पहले जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। तो मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी के लोग ही क्यों पीछे होते हैं? अनाचार, अत्याचार, महिलाओं के बलात्कार, क्या कारण है कि जहां भी दलितों पे अत्याचार होते हैं बीजेपी के लोग आते हैं? यानी कानून की खुली छूट बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिली है। मोहन भैया लगाम कसो। जब वो मुख्यमंत्री थे, अब देश के कृषि मंत्री हैं, लाभ का धंधा बना हुआ। 3100 धान के दाम और 2900 गेहूं के दाम हुआ। अभी 6000 रुपये की किसान मांग कर रहे हैं, 4800 रुपये का झुंझुना देने की कोशिश कर रहे हैं सोयाबीन को लेके। मतलब कुल मिला के किसानों के साथ जितना अन्याय और अत्याचार शिवराज सिंह और बीजेपी ने किया, किसी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की डिमांड है, आपने जो रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में 3100 और 2900 धान और गेहूं की बात की थी, उस पर 9 महीने में एक शब्द भी क्यों नहीं बोला आपने? और 6000 रुपये सोयाबीन के भाव क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब दलहन की बात आती है तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े अनाज की बातें करते थे, भाषण देते थे, विज्ञापन देते थे, और किसान के बच्चे जैसे ही आवाज़ उठाते हैं उनको आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। वो एमएसपी पे कानून की बात हुई थी, आज तक एक शब्द भी नहीं बोले। शिवराज जी यहाँ के वोट से वहाँ चले गए, देश के कृषि मंत्री बन के यहाँ झूठ बोले, अब वहाँ झूठ बोल रहे देश से। तो हम देश के सामने इनका चेहरा बता रहे हैं, बीजेपी का चेहरा बता रहे हैं, मोहन यादव का चेहरा बता रहे हैं। सस्ता होता है तो आप किसानों को दुत्कारते हो, और महंगा हो जाता है तो बाहर से आयात कर लेते हो। आखिर लहसुन फेंकना पड़ता है जब सरकार क्यों नहीं जागती है? और लहसुन थोड़ा महंगा हुआ तो आयात कर लेती है। यानी ये सरकार का दोगलापन है या नहीं है? सवाल है किसान भाइयों। जब सोयाबीन सस्ती है, इसके पीछे राज क्या है? राज है कि अडानी पाम ऑयल लेके बाहर से आते हैं, अडानी एग्रो करके कंपनी, उनको लाभ मिलता है और आपको घाटा होता है। ऐसे ही लहसुन सस्ता होता है तो ये लहसुन बाहर से आ रहा है, इसके पीछे कौन है? तो अडानी जी की कोई कंपनी निकलेगी। तो जो राहुल गांधी जी बार बार बात कर रहे हैं कि ये हम दो हमारे दो की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार नहीं है। केजरीवाल जी को जमानत मिली, इसका मतलब न्याय जिंदा है। सर, आज आप बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा है कि शिवराज सिंह जी ने 20 लाख बार एक बात कही है कि मैं किसानों को आय दुगनी करूंगा, जब वो मुख्यमंत्री थे, अब देश के कृषि मंत्री हैं। लाभ का धंधा बनाऊंगा, 3100 धान के दाम और 2900 गेहूं के दाम दूंगा। अभी 6000 रुपये की किसान मांग कर रहे हैं, 4800 रुपये का झुंझुना देने की कोशिश कर रहे हैं सोयाबीन को लेके। मतलब कुल मिला के किसानों के साथ जितना अन्याय और अत्याचार शिवराज सिंह और बीजेपी ने किया, किसी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की डिमांड है, आपने जो रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में 3100 और 2900 धान और गेहूं की बात की थी, उस पर 9 महीने में एक शब्द भी क्यों नहीं बोला आपने? और 6000 रुपये सोयाबीन के भाव क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब दलहन की बात आती है तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े अनाज की बातें करते थे, भाषण देते थे, विज्ञापन देते थे, और किसान के बच्चे जैसे ही आवाज उठाते हैं उनको आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। वो
एमएसपी पे कानून की बात हुई थी, आज तक एक शब्द भी नहीं बोले। शिवराज जी यहाँ के वोट से वहां चले गए, देश के कृषि मंत्री बन के यहाँ झूठ बोले, अब वहां झूठ बोल रहे देश से। तो हम देश के सामने इनका चेहरा बता रहे हैं, बीजेपी का चेहरा बता रहे हैं, मोहन यादव का चेहरा बता रहे हैं। जबलपुर के ओमती थाने में एक वाकया सामने आया जब एक व्यक्ति हाथ में पुलाव लेकर थाने पहुंच गया। थाने के स्टाफ ने जब उससे पूछा कि ये क्या है तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब ये चिकन पुलाव है। स्टाफ ने जब पुलाव के बारे में पूछा तो उसने कहा कि साहब मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज करने आया हूं। थाने में मौजूद स्टाफ ने जब कहा रिपोर्ट किस बात की तो उसने पीड़ित से कहा कि साहब मेरा नाम आकाश कांत दुबे है, शास्त्री ब्रिज के पास चंद्रिका टावर में मेरा 19 एम कैफे है। दोपहर को मुझे भूख लगी थी, मैंने अपने वर्कर से कहा कि जबलपुर रेस्टोरेंट से चना पुलाव लेकर आओ। वर्कर कुछ ही देर में पुलाव लेकर आया। मैंने जब पुलाव को प्लेट में डाला, प्लेट में डालने के बाद मुझे कुछ अजीब सा लगा। मेरे द्वारा जब पुलाव को दबाकर देखा गया तो मुझे ज्ञात हुआ कि इसमें कोई मांस का टुकड़ा है। मेरे द्वारा पुलाव को थाने में लाया गया। आकाश कांत ने आगे कहा कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूं और मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूं। जबलपुर रेस्टोरेंट वालों ने वेज पुलाव की जगह नॉन वेज पुलाव भेज दिया है, जिसकी मैं रिपोर्ट दर्ज करने आया हूं। वहीं थाना प्रभारी राजपाल सिंह बघेल ने कहा कि पीड़ित की शिकायत पर पुलाव के सैंपल खाद्य अधिकारी को सौंप दिए गए हैं। जैसी की रिपोर्ट आएगी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं करीब 2 बजे अपने रेस्टोरेंट पहुंचा 90 mm कैफ़े। वहाँ मुझे बहुत ज़ोर के भूख लगी थी तो मैंने अपने वर्कर से बोला जा जल्दी से एक चना पुलाव लेके आना, वेज चना पुलाव। तो वो लेके आया। उसको मुश्किल से जितना टाइम वहाँ जाने में लगा है और जितना टाइम वहाँ आने में लगा है, और जिस जगह मैं बैठा रहा वहाँ CCTV कैमरा फुटेज है। वहाँ पे जैसे ही मैंने चना पुलाव प्लेट में पलटाया तो मुझे आभास हुआ कि ये किसी प्रकार की कुछ अलग चीज़ है। तो मैंने उसको मसल के देखा तो मुझे ना ही वो पनीर लगा, ना ही किसी प्रकार का छोला लगा। तो मैं जाके इसको किसी और रेस्टोरेंट में चेक कराया कि ये किस चीज़ का वो है, तो उन्होंने बताया कि ये मांस है, ये किसी प्रकार का मांस है। तो मैं आया हूँ यहाँ ओमती थाने इसका जबलपुर रेस्टोरेंट के प्रति प्रकरण दर्ज करने कि इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी और मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, जनेऊधारी हूँ और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। कौन सा रेस्टोरेंट? जबलपुर रेस्टोरेंट। आप कहाँ काम करते हो, क्या काम है? मेरा होटल है चंद्रिका टावर में 90 mm कैफ़े। आपका नाम? आकाश कांत दुबे। भैया एक शिकायत आई थी, क्या हुई शिकायत? हाँ, दोपहर में शिकायत आई थी। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया था कि उसके द्वारा जो है वेज पुलाव का ऑर्डर दिया गया था, तो उसको जब वो पैकेट मिला तो उसको ऐसा लगा कि उसमें कोई मांसाहारी नॉन वेज आ गया है। तो उन्होंने उसकी शिकायत की थी। उस संबंध में जो है शिकायत जांच में ले ली गई है और उसके द्वारा जो सामग्री प्रस्तुत की गई थी पुलाव, उसको हमने जांच के लिए खाद्य अधिकारी को भेजा। उसमें जो रिपोर्ट आएगी उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के गेट पर NSUI के धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन करने की वजह एक कर्मचारी है जिसे सस्पेंड कर दिया गया है। उसका लगातार विश्वविद्यालय में आना और कुलपति से मिलना NSUI कार्यकर्ताओं को संदेहास्पद लग रहा है। कार्यकर्ता कई घंटे से कुलपति से मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कुलपति ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही उनसे समय दे रहे हैं। वहीं कुलपति की इस हठधर्मिता की वजह से कार्यकर्ता नाराज हैं। NSUI कार्यकर्ताओं की धरना प्रदर्शन की खबर के बाद भारी संख्या में सिविल लाइन थाने का पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। धरने पर बैठे कार्यकर्ता कुलपति से मिलने की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर विश्वविद्यालय के कर्मी द्वारा डिग्री के नाम पर 1500 रुपए की रिश्वत लेकर विश्वविद्यालय को कलंकित किया गया है। भले ही विश्वविद्यालय ने उसे कमी को हटा है, वहीं लेकिन अभी भी उसका आना जाना लगातार बना हुआ है। निलंबित कर्मचारी का विश्वविद्यालय में आना और कुलपति से मिलना कई सवाल उत्पन्न कर रहा है। आपको बता दें कि RDVV जबलपुर के परीक्षा विभाग के भृत्य राजेंद्र कुशवाहा द्वारा BCom की डिग्री देने के नाम पर एक छात्र से 2000 रुपए की मांग की गई थी और 1500 रुपए में सौदा तय हो गया था। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने भृत्य 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इस घटना के बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने संबंधित भृत्य को सस्पेंड कर दिया था। निलंबित होने के बाद भी उक्त कर्मचारी विभाग में लगातार आ रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद आई NSUI आई NSUI कुलपति मत मारो नहीं किसी के बाप का कुलपति मत मारो दल्लाबाजी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी दल्लाबाजी नहीं चलेगी नहीं चलेगी
निरंतर 2 घंटों से हम सभी छात्र यहाँ पे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बाहर धरने पे बैठे हैंगे। जैसे कि पिछली 5 तारीख को छात्र टीचर्स डे के उपलक्ष्य में घूसखोरी कमीशन खोरी के चलते जो कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया था उसमें और कार्यकारिणी को भंग करने को लेकर धरना दिया गया है एनएसयूआई के द्वारा। कुलपति महोदय को ज्ञापन की सूचना पहले दे दी गई थी, उसके बावजूद भी कुलपति महोदय ऐसे गायब हुए और ना कि हमारा फ़ोन उठा रहे हैं, ना पुलिस प्रशासन का फ़ोन उठा रहे हैं। और पिछले 2 घंटों से हम लोग धरना दिए हैं। कुलपति महोदय यदि नहीं आते हैं तो हम यहाँ धरना दिए, उनके घर के बाहर धरना देंगे। अनुज यादव, जिला उपाध्यक्ष। आज आप लोग रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी बंद देने के क्या बता रहे हैं? हम आज ज्ञापन देने इसलिए आए क्योंकि 5 तारीख को शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाला काम इस विश्वविद्यालय में हुआ। राजेंद्र कुशवाहा नामक कर्मचारी, जो कि एक पियून की नौकरी करता है इस विश्वविद्यालय में, उसके द्वारा 1500 रुपये डिग्री के नाम पे एक बच्चे से लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा। उसको सस्पेंड कर दिया गया उसी दिन। उसके सस्पेंड करने के बावजूद जब वो सस्पेंड हुआ उसके बाद भी आज की दिनांक तक वो विश्वविद्यालय परिसर में आता है, गोपनीय विभाग में घुसता है, कुलपति के कार्यालय में जाता है। तो आज हम कुलपति साहब से ये पूछने आए हैं कि उसकी ऐसी विश्वविद्यालय की क्या मजबूरी और कुलपति साहब की कैसी क्या मजबूरी है। राजेंद्र कुशवाहा अभी भी विश्वविद्यालय में अपने पैर फंसाए हुए हैं। क्या कुलपति साहब का कोई लेना देना है उनसे या कुलपति साहब की कमीशन बंदी है? हम ये बात करने आए हैं। और हमारी ये मांग है कि कर्मचारी संघ के 9 सदस्यों ने जब कुलपति महोदय को इस्तीफा दे चुका है तो कुलपति महोदय ने अभी तक कर्मचारी संघ को भंग क्यों नहीं किया? क्या कुलपति का कोई संरक्षण है कर्मचारी संघ को? कुछ कर्मचारियों के गिनती के कुछ कर्मचारियों की वजह से पूरा विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी बदनाम हो रहे हैं, कुलपति खुद बदनाम हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर कुलपति, अभी हम लोग 1 घंटे से यहाँ बैठे हैं, कुलपति मिलने नहीं आ रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि कुलपति का उनको खुला संरक्षण है। और देवेंद्र छात्रावास में पिछले 4 सालों से अवैध तरीके से कुछ बच्चे कब्जा कर रखे हैं, अभी भी रह रहे हैं वो वहाँ पे। ना ही वो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ना ही विश्वविद्यालय से उनका कोई लेना देना है। विश्वविद्यालय द्वारा उनको सस्पेंड कर चुका गया है, उनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, उसके बाद भी वो अपने पैर फंसाए हुए हैं। तो इन सब मांगों को लेकर हम कुलपति महोदय से आज मिलने आए। तो जब जैसे ही उनको पता चला कि हम आ रहे हैं लोगों के साथ मिलने, छात्रों के साथ, तो वो यहाँ से भाग गए। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि कुलपति महोदय आए और हमारी मांगों को सुने और जल्दी से जल्द इनका निराकरण करें। अगर वो हम अभी तक धरने पे बैठे हैं, उसके बाद हम उनके कार्यालय में अंदर जाके धरने पे बैठेंगे। वो नहीं आएंगे तो उनके घर जाके धरने पे बैठेंगे। मोहम्मद अली, पूर्व एनएसयूआई महासचिव। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेपुरा में सरपंच मेहिलाल केवट के द्वारा 20 वर्षीय युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है, जहां 20 वर्षीय युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सरपंच के द्वारा उसके साथ लगातार छेड़छाड़ की जा रही है। वहीं जब इसने इस बात का विरोध किया तो सरपंच मेहिलाल केवट के द्वारा उसे जान से मारने की धमकियां दी गईं। एडिशनल एसपी सोनाली दुबे ने बताया कि पीड़ित युवती की रिपोर्ट पर पनागर पुलिस के द्वारा सरपंच मेहिलाल केवट के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए मामले की विवेचना में लिया गया है। पुलिस ने बताया सरपंच के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है, जिसकी सूची बनाई जा रही है। वहीं पुलिस के द्वारा मामले को विवेचना में लेते हुए आरोपी सरपंच की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ, थाना पनागर अंतर्गत जो है वो एक रिपोर्ट लिखी गई है फरियादिया के कहने पर, जहाँ पर ये पाया गया है कि जो वहाँ के सरपंच हैं उनके द्वारा छेड़छाड़ की गई थी, जिस पर थाना आधार पनागर में केस रजिस्टर्ड किया गया। जो इस केस में हमारे आरोपी हैं उनके पूर्व के भी जो है वो 8 क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो पाए गए हैं। और इस बार जो कार्रवाई होगी वो सख्त की जाएगी ताकि इस तरह के अपराधों की पुनरावृत्ति से रोका जा सके। बताया जा रहा है ये अभी वर्तमान में सरपंच है गाँव के? ये वर्तमान सरपंच है। विशाल धरना प्रदर्शन बजरंग दल द्वारा किया जा रहा है। थाना जहांगीराबाद ग्राउंड में रतलाम की घटना को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं विरोध। एसपी राहुल लोढ़ा को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। गृह विभाग ने एसपी राहुल लोढ़ा को रतलाम से हटाकर भोपाल में रेल अधीक्षक के पद पर पदस्थ किया है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदुओं का हत्यारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम।
की जय जय श्री राम। श्री राम जय श्री राम के सम्मान में बजरंग दल मैदान में। दिनेश यादव, विभाग संयोजक, बजरंग दल भोपाल विभाग। रतलाम की जो घटना हुई है, गणेश जो चल समारोह गणेश भगवान जी का निकाला जा रहा था, जिस पर विधर्मियों द्वारा एक विशेष समुदाय द्वारा एक स्थान से पत्थरबाजी हुई, जिसके विरोध में हिंदू समाज एफआईआर करने गया था, पर जिसकी एफआईआर ना करते हुए उल्टा रतलाम एसपी राहुल लोढ़ा जी द्वारा उनके ऊपर गलत कार्रवाई की गई और शासन प्रशासन को उनके द्वारा गुमराह करके और घटना को गलत साबित किया गया, जो कि घटना सच थी। जिसके बाद उनको वहां से हटाकर भोपाल पदस्थ करने की ऐसी हमको जानकारी मिली थी, जो कि यहां आज ज्वाइनिंग लेने वाले थे, जिनको बजरंग दल भोपाल द्वारा काले झंडे दिखाने थे, जो कि जिसकी जानकारी उन्हें मिल गई है, जिसके कारण वो यहाँ नहीं आए। और इनकी पहले की भी जो कार्यशैली रही है, गुना, ग्वालियर, बुरहानपुर, भोपाल, यहाँ सभी जगह इनके द्वारा बजरंग दल और हिंदू समाज को टारगेट करके इनके ऊपर गलत कार्रवाई की जाती है। हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आगे भी अगर कार्यशैली इनकी नहीं सुधारी गई तो लगातार ये जहां ज्वाइनिंग लेंगे वहां बजरंग दल का विरोध सहना पड़ेगा। और उसी के साथ हम शासन प्रशासन और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि ऐसे शासकीय जो अधिकारी हैं, जो कि हिंदू समाज के लिए घातक हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, इनकी सेवाएं निरस्त की जाए। दिनेश यादव, विभाग संयोजक, बजरंग दल भोपाल। लोकेंद्र मालवी, प्रांत सह संयोजक, बजरंग दल मध्य भारत प्रांत। आज ये प्रदर्शन किस लिए किया है? एसपी राहुल लोढ़ा द्वारा रतलाम में जो घटना हुई है कि रतलाम में हिंदू समाज गणेश प्रतिमा का चल समारोह लेके जा रहा था, विधर्मियों द्वारा पत्थर फेंका जाता है और उस प्रतिमा पे हमला किया जाता है। एसपी राहुल लोढ़ा जी जब मौके पे पहुंचते हैं तो वहां पर हिंदू समाज के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं और शासन प्रशासन को गलत फीडबैक देके गुमराह किया जाता है। जब एक हिंदू समाज के व्यक्ति को ज़्यादा अधिक चोट लगने से उसकी मृत्यु होती है, परिवार वाले नामजद उसकी रिपोर्ट करवाते हैं, तो नामजद रिपोर्ट ना लिखते हुए अज्ञात लोगों को रिपोर्ट लिखाई जाती है। उसके बाद उसकी ना तो एमएलसी करवाई जाती है, ना डॉक्टर के पास भेजा जाता, उसको ऐसा ही जला दिया जाता है, सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। एसपी लोढ़ा जहाँ जहाँ भी रहे हैं इससे पूर्व, चाहे वो बुरहानपुर रहे हैं, ग्वालियर रहे हैं, भोपाल रहे हैं, इनका कृत्य हिंदू विरोधी है। ये जिस स्थान पे जाते हैं हिंदू समाज के जो संगठन हैं उनको टारगेट कर कर उनको मारना पीटना, उन पे झूठे मुकदमे लगाना, कार्यकर्ताओं को रात में उठाकर झूठे मुकदमे करके बंद करते हैं। बजरंग दल शासन से मांग करता है कि ऐसे हिंदू विरोधी एसपी को तत्काल निलंबित किया जाए, नौकरी से हटाया जाए। आज बजरंग दल यहाँ प्रदर्शन करने आया था, राहुल लोढ़ा जी ज्वाइनिंग ले रहे थे, उनको हम काले झंडे दिखाने आए थे। राहुल लोढ़ा जी डर के मारे आए नहीं हैं अभी तक, और वो ज्वाइनिंग से भी भाग रहे हैं। बजरंग दल ये चेतावनी देता है कि राहुल लोढ़ा जी जहाँ जहाँ जाएंगे बजरंग दल और हिंदू समाज उनको वहाँ वहाँ झंडे दिखाएगा और उनकी इस मानसिकता का विरोध करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत एवं बचाव कार्य तथा अन्य व्यवस्थाओं पर सतत नजर बनाए रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज उज्जैन की दाताना हवाई पट्टी में टीकमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक से वीडियो कॉलिंग पर चर्चा कर बाढ़ आपदा में फंसे प्रभावितों की रेस्क्यू कार्य की जानकारी ली और सुरक्षित निकाले गए ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी कुशलक्षेम जानी। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ ब्लॉक की चंदेरी पंचायत के महोविया गाँव में धसान नदी में 24 घंटे से अधिक समय से फंसे राममिलन यादव और रामचरण रेगवार को गुरुवार को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया गया है। दोनों किसान नदी के बीच टापू पर फंसे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन
के लिए SCDRF और होमगार्ड के जवानों को बधाई दी और SP टीकमगढ़ को बाढ़ राहत बचाव कार्य में सक्रिय भूमिका के लिए जवानों को पुरस्कृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से भी चर्चा का उन्हें अतिवर्षा की स्थिति में सतत और सजग रहने की समझाइश दी। गौरतलब है कि प्रदेश में विगत दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में अत्यधिक बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात होने की स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अधिकारियों की बैठक कर राहत एवं बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? अच्छे से हैं जी। क्या क्या नाम था आपका? क्या नाम है? और इनका नाम दूसरा? रामचंद्र लेखवार। रामचंद्र लेखवार। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? चलो अच्छा है, भगवान की दया है, महाकाल की कृपा है आप सब पे, बहुत अच्छा। सभी सारे लोगों को मिलकर के सबको ध्यान रखना, और अब पानी वानी आए तो बचाव भी रखना अपने आप का, है ना। दोबारा गिराना मत ऐसी स्थिति में, कभी कभी रिस्क हो जाती ज़्यादा बहुत, है ना। चलो सभी बचाने वाले सारे कौन कौन टीम है जरा इनको बता दो। की टीम है भैया। हाँ पूरी टीम है इधर। बहुत अच्छे। सभी जवानों को बधाई देता हूँ मैं अपनी तरफ से, जो जितने भी जवान हैं, और इनको सबको जो कितने लोग थे रेस्क्यू टीम में? 25 लोग थे। कुल 50 लोगों की टीम लगी थी, और आपकी तरफ से सबका सम्मान भी कर रहे हैं हम लोग। चलिए बढ़िया है ना। SP कहाँ है? SP नमस्कार। एक काम करना है, इनको सबको पुरस्कार देना, ये पूरी टीम है ना। पूरी टीम को सर आपकी तरफ से अभी सम्मानित कर रहे हैं, और पुरस्कार भी सर इसको देंगे।